हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली फुटबॉल मैडनेस। और सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू नेपोली, सिंस 1990 पहला टाइटल है उनका। और व्हाट एन अमेजिंग स्टोरी। बेहतरीन बेहतरीन यार, मतलब चैंपियंस लीग में भी वो अचीव कर सकते थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बेहतरीन अपॉर्चुनिटी थी फाइनल में जाने के लिए, सेमीफाइनल में जाने के लिए। बट दिस डज नॉट चेंज द फैक्ट कि दे हैव अ वंडरफुल सीजन और इसके ऊपर बिल्डअप कर रहा है। नेक्स्ट सीजन के लिए दोबारा जाना है, नेक्स्ट सीजन चैंपियंस लीग के लिए। ये सबसे बड़ा चैलेंज नेपोली के लिए यही रहेगा कि वो प्लेयर्स रिटेन कर पाते हैं कि नहीं, क्योंकि इस तरह की टीम्स आती हैं और फिर प्लेयर्स जाते हैं और फिर इशू होते हैं। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है। बट मैराडोना वुड बी हैप्पी। तो बार्सिलोना की कुछ न्यूज के ऊपर बात करते हैं एक एक करके। आप भी लोग अपने कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन दें और मैं अपना ओपिनियन साथ साथ देता हूं। सबसे पहली जो न्यूज आ रही है वो तो आ रही है आंसू फाटी और रूबन नेवेस की स्वैप डील की। यार आई मेरा ओपिनियन जो है ना वो थोड़ा सा मिक्स्ड है इसके ऊपर। अगर आप फाइनेंशियल एस्पेक्ट से बात करें बार्सिलोना के लिए, तो ये न्यूज आ रही है कि दे वांट टू सेल आंसू फाटी। अब वो किसी को भी करें, लेकिन मैं फाइनेंशियल एस्पेक्ट बात कर रहा हूँ। 30 मिलियन प्लस रूबन नेवेस, इट्स क्लोज टू 60-70 मिलियन डील जो कि चाहती है बार्सिलोना, जो कि मार्केट वैल्यू है आंसू फाटी की, राइट। तो फाइनेंशियली इट्स नॉट अ बैड डील, ठीक है। लेकिन मैं अब स्पोर्टिंग लिहाज से मैं बता देता हूं आपको। रूबन नेवेस इज नॉट वांटेड राइट नाउ, ही इज नॉट द प्रेफर्ड चॉइस ऑफ चावी। तो एक पहला क्रॉस जो है वो मेरी तरफ से ये लग जाता है। दूसरा क्रॉस ये लगता है कि आंसू फाटी को अगर आपने बेचना है तो आंसू फाटी क्यों जाएंगे वुल्स, ठीक है। मुझे नहीं लगता तो वो बारसा छोड़ना ही नहीं चाहते। तो वो अगर जाना भी चाहेंगे तो वो वुल्स क्यों जाएंगे, उनके पास और ऑप्शन है। तो ये दूसरा क्रॉस लग गया, ठीक है। और तीसरा ये चीज है कि यार बीइंग, मतलब बार्सिलोना और बीइंग, मतलब वी वांट आंसू फाटी टू सक्सेसफुल। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पाया, उनकी परफॉर्मेंसेस नहीं निकल रही वैसे जैसे निकलनी चाहिए। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि वो डिजर्व करते हैं कि आप उनको वुल्स बेचो या फोर्स करो वुल्स जाने के लिए। दैट इज नॉट ऑन। इसलिए मैं फ्रैंकी डियोंग, इवन वो मैनचेस्टर यूनाइटेड थे लेकिन वो चैंपियंस लीग में नहीं थे, मैं अगेंस्ट था कि ही डज नॉट डिजर्व टू प्ले। इस ऐसा नहीं है कि वो मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए डिजर्व नहीं करते। मैनचेस्टर यूनाइटेड इज अ बिग क्लब, लेकिन डज नॉट डिजर्व टू प्ले इन इन यूरोपा लीग या फिर चैंपियंस लीग विद अ क्लब जो कि चैंपियंस लीग फुटबॉल में नहीं है। तो दैट्स द पॉइंट। तो मुझे ये डील ना मतलब समझ नहीं लग रही। और हो जाती है तो फाइनेंशियली अच्छा होगा बार्सिलोना के लिए। लेकिन अगर एक प्लेयर चाहिए नहीं है और दूसरा प्लेयर जाना नहीं चाहता तो ये मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है नहीं है कि इवेंचुअली ये डील जो है वो ब्रेक थ्रू होगी। ऑन द अदर हैंड सेम चीज, ऑब्वियसली आपको सीडीएम चाहिए ना, डिफेंसिव मिडफील्डर चाहिए। तो अमराबाद इज अ बेटर ऑप्शन। जुबोमेंडी ऑब्वियसली मेरे लिए प्रेफर्ड ऑप्शन हमेशा से रहे हैं, लेकिन वो कभी भी विलिंगनेस शो नहीं करते। वो तो विलिंगनेस बारसा या किसी और क्लब के लिए भी शो नहीं कर रहे, और इवन उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड भी कर दिया। वो तो मुझे समझ लगता है कि वांट के रियाल सोसिएडाद को थोड़ा सा फायदा हो, बिकॉज ही हैज बीन देयर और वहां से उनका करियर जो है वो शुरू हुआ है और ऊपर चढ़ा है। लेकिन वो विलिंगनेस नहीं शो कर रहे हैं। तो अमराबाद विलिंगनेस शो कर रहे हैं, बारसा आना चाहते हैं, डेस्परेट हैं, और वो पहले भी आना चाहते थे विंटर ट्रांसफर विंडो में। तो आई थिंक अमराबाद मेक मोर सेंस इन माय ओपिनियन। और बार्सिलोना को अमराबाद के लिए जाना चाहिए, ठीक है। और वो ये भी न्यूज आ रही है कि जो टेक्निकल स्टाफ है, जो मैनेजरियल स्टाफ है और चावी है, वो अमराबाद को पसंद भी करते हैं। और आई थिंक वो सिस्टम में फिट भी होंगे, उनकी बॉल प्लेइंग एबिलिटी भी अच्छी है, फिजिकलिटी भी है, वर्क रेट भी प्रोवाइड कर सकते हैं, और फ्रैंकी डियोंग और थ्राइव कर सकते हैं अंडर। मुझे ऐसा लगता है फ्रैंकी डियोंग, रूमन नेवेस एक टाइप के प्लेयर हो जाएंगे। तो आई थिंक अमराबाद इस सारी सिचुएशन में लुक फॉर अनदर क्लब फॉर आंसू फाटी। और अमराबाद को अगर आपने किसी सीडीएम को लेके आना है तो अमराबाद को आप लेके आए और आप फाटी को आप कहीं और सेल करें, ताकि वो भी खुश रहें, बारसा की फाइनेंशियल सिचुएशन जो वो चाह रहे हैं वो भी अचीव हो सके। तो दिस इज माय ओपिनियन इन दिस रिगार्ड, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फेरन टोरेस की। न्यूज आ रही है 60 मिलियन की कि न्यू एस्टन विला इज इंटरेस्टेड इन हिम इन 60 मिलियन। तो मैं हमेशा से कहता था कि यार वो स्वैप डील की क्रेस्को से बात हो रही है, डज नॉट मेक सेंस। हमारी इतनी ज्यादा इंस्टॉलमेंट्स उसकी देने की, आपको पता है 5 साल की इंस्टॉलमेंट्स पे लिया हुआ हमने फेरन टोरेस को। तो अगर आप परफॉर्मेंसेस देखें पिछले 1.5 साल की, तो आंसू फाटी से बेहतर परफॉर्मेंसेस रही हैं फेरन टोरेस की, वेदर यू लाइक इट और नॉट लाइक इट, राइट। ये फैक्ट है, आप देख लें जाके, गेम्स के अंदर देख लें, आप स्टैट्स की बेस के ऊपर देख लें, आप जितनी मर्जी जो मर्जी आपने देखना है वो देख लें। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस रही हैं, लेकिन उनसे बेहतर रही हैं, ठीक है। फेरन टोरेस को अगर आपने सेल करना है तो इट मेक सेंस कि 60 मिलियन अगर आपको मिल रहा है एस्टन विला से, तो इट मेक सेंस। वरना तो कोई फायदा ही नहीं है, फाइनेंशियली भी आपको कोई फायदा नहीं है, स्पोर्टिंग वाइज भी फायदा नहीं है। कुछ तो कर लेते हैं वो बेंच से आके, ठीक है। तो आपको ऐसे भी प्लेयर्स चाहिए जो बेंच से आके भी इंपैक्ट थोड़ा सा क्रिएट कर सके। बट 60 मिलियन यूरोस, आई थिंक इट मेक सेंस। बट आई स्टिल बिलीव कि फेरन टोरेस जब भी खेलते हैं तो टीम का रिदम ब्रेक नहीं होता। आंसू फाटी जब भी खेलते हैं वो ग्लिम्पसेस शो करते हैं, जैसे वो लास्ट गेम में भी किया, लेकिन गेम का जो रिदम है ना बारसा का, वो ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए मैं फेरन टोरेस 60 मिलियन प्लस
वेल एंड गुड, लेकिन लेस देन दैट इट डज नॉट मेक सेंस, ठीक है। तो ये बात हो गई फेरन टोरस की। रफीनिया की बात हो रही है, वो तो एक अलग डिस्कशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, वो 80 मिलियन यूरोज और लेट्स सी, लेकिन उसकी रिप्लेसमेंट क्या, और मेरी समझ से बाहर है कि व्हाई वी आर नॉट इवन टॉकिंग अबाउट डेम्बले। टू बी वेरी ऑनेस्ट, फेरन टोरस हैज डन मोर देन डेम्बले इन हिज शॉर्ट स्पैन। टू बी, अगर आप ऑनेस्टली देखें, अगर ड्रिबल और स्टेप ओवर्स और बर्स्ट ऑफ स्पीड को एक साइड पे रखें और फुटबॉलिंग टर्म्स में बात करें, एंड रफीनिया ऑब्वियसली फर्स्ट सीजन के अंदर, मतलब डेम्बले 5 साल में वो नहीं कर सके जो रफीनिया ने फर्स्ट सीजन में किया। तो आई डोंट इवन अंडरस्टैंड, और मुझे इसके ऊपर अब डिस्कशन भी नहीं करनी कि डेम्बले क्यों नहीं, हम 50 मिलियन 60 मिलियन डेम्बले पे क्यों नहीं कमा सकते जिसके आखिरी साल रह गया उसका कॉन्ट्रैक्ट का। तो आई डोंट अंडरस्टैंड, बट चावी चावी का डिसीजन है और हम क्या कर सकते हैं, तो हम उसको बैक करना पड़ेगा। बट आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये क्यों हो रहा है, ठीक है। फिर मेसी की न्यूज आ रही है कि मेसी इज रेडी टू टेक 75% वेस्ट कट, विच इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। और मेसी ने टैटू भी नया बनाया है एज पर रिपोर्ट्स बारसा का। और मेसी की न्यूज यही है कि मेसी शायद अपना कॉन्ट्रैक्ट ही टर्मिनेट कर लेंगे एंड ही विल नॉट बी प्लेइंग बिकॉज सस्पेंशन के बाद भी आई थिंक 3 गेम्स, और गाल्टियर इज प्लानिंग टू प्ले हिम फॉर द 3 गेम्स। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ये कहूंगा कि यार दिस क्लब इज अल्ट्रा, जो कुछ फैन बेस है, बल्कि अल्ट्रास की मैं बात करूंगा, मैं बस सबकी बात नहीं करता, दे आर एब्सोल्युटली शिट, दे डोंट डिजर्व टू सी मेसी अगेन। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर सस्पेंशन ओवर होती है तो प्रोफेशनली आई थिंक इट वुड मेक सेंस कि ही शुड प्ले द लास्ट 3 गेम। अब डिपेंड करता है मेसी के ऊपर, सिचुएशन के ऊपर, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अबाउट मेसी, इट्स अबाउट नेमार, वो मेरा नेक्स्ट टॉपिक। इट्स अबाउट विराटी ऑल्सो, उसके भी मतलब विराटी और नेमार ने क्या किया ये एक अलग डिस्कशन है, वो मैं कल भी कर चुका हूँ। लेकिन नेमार की जावी मिगेल ने एक न्यूज दी है कि माइट बी, मतलब बारसा माइट बी इंटरेस्टेड इन हिम ऑन लोन। अब एक इमोशनल एस्पेक्ट है, पीएसजी उसके साथ ऐसा कर रही है वैसा कर रही है, हमें उसको घर लेके आना चाहिए, और ये एक इमोशनल एस्पेक्ट है, वो अलग है। हमें एक लेफ्ट विंगर चाहिए, वेल एंड गुड, हमें चाहिए, बट हमें एक लेफ्ट विंगर चाहिए जो कि हमें अगले 4-5 साल दे सके। क्या नेमर 4-5 साल दे सकते हैं? बिकॉज नहीं, और उनकी इंजरी भी रहती है, और क्रूशियल पार्ट ऑफ द सीजन हमेशा इंजर्ड होते हैं डेम्बेले की तरह, ठीक है। डू यू वांट टू गो इनटू अ डायरेक्शन ऑफ नेमार? आई डोंट थिंक इमोशनली ठीक है ये सारा पर्सपेक्टिव, लेकिन बार्सिलोना के पास प्लेयर रजिस्टर करने, उन्हें अराहो, गावी, ये सारे प्लेयर, उसके बाद उन्होंने मेसी को रजिस्टर इतनी कम वेजेस के ऊपर रजिस्टर करने में इश्यूज हो रहे हैं, बहुत ज्यादा इश्यूज हो रहे हैं। तो हाउ, व्हाई डू यू थिंक बार्सिलोना नेमार को रजिस्टर कर पाएगी? एंड स्पोर्टिंग, एक तो फाइनेंशियल वाइज मैंने आपको अपना ओपिनियन बता दी, स्पोर्टिंग वाइज आल्सो ऑल्सो डज नॉट मेक सेंस। इफ यू सेलिंग आंसू फाटी, इफ यू सेलिंग फेरन टोरस, एंड इफ मे बी इफ यू आर सेलिंग रफीनिया, यू नीड टू गो ऑल आउट फॉर अ यंग प्रोस्पेक्ट जो कि अभी रेडी हो, ठीक है। मे बी कवत्सकेलिया, मतलब राफेल लियो, अगर आप अच्छी स्कॉटिंग करें तो आपको कम पैसों में भी मिल सकता है, तो इट रियली डिपेंड्स। तो इट डज नॉट मेक सेंस फाइनेंशियली एंड स्पोर्टिंग वाइज। वो इमोशनल कनेक्शन वो अलग बात है। आई ऑल्सो फील कि बुरा हो रहा है उसको, तो उसने तो कुछ किया भी नहीं है जिसकी वजह से उसको उस जो इतना प्रोटेस्ट और अब्यूज उसको मिल रहा है, एंड सेम गोस फॉर विराटी ऑल्सो। बट इट डज नॉट मेक सेंस कि विराटी के साथ भी हमारा कम्युनिकेशन थी 2017 में, और हम उसको भी कहें कि आ जाओ, ठीक है। मैं तो मेसी को भी केस में भी कहता हूँ कि इट शुड बी एन आइसिंग ऑन द केक, बट यू हैव टू डेवलप, यू हैव टू कुक द केक फर्स्ट, ठीक है, जिसके अंदर एक राइट बैक है, एक सीडीएम है, एक लेफ्ट विंगर है, एंड देन यू टॉक अबाउट मेसी। एंड तो आप मतलब नेमार और विराटी, और स्पेशली नेमार की डिस्कशन तो बहुत दूर की है, ठीक है। तो उसके अंदर जो है वो मैं तो फिलहाल अभी जाना चाहता ही नहीं हूँ यार। ये सारी जो है वो न्यूज चल रही है। फिर स्ट्राइकर की न्यूज जो है वो थोड़ी सी ठंडी हो चुकी हुई है। सीडीएम की न्यूज दोबारा से गर्म हो चुकी है, उसके ऊपर हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर ली और मैंने अपना ओपिनियन भी दे दिया है। फेरन टोरस की हमने कर ली है, रफीनिया की कर ली है। राइट बैक की डिस्कशन अभी नहीं हो रही, कोई ऐसी सच न्यूज आ नहीं रही। तो गाइस, दिस इज द सिनेरियो राइट नाउ, और मैंने अपना ओपिनियन दे दिया। डू लेट मी नो योर ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कीप एंजॉयिंग फुटबॉल। अंटिल नेक्स्ट टाइम, इट्स अ गुड बाय फ्रॉम मी।